नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी के वन्य जीव अभयारण्यों को ट्रिक से याद करेंगे। और जितने भी यूपी के वन्य जीव अभयारण्य हैं, इस वीडियो में हम सारे ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और सारे ही हम ट्रिक से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप, एक तरफ है वन्यजीव अभयारण्य और एक तरफ है जिला, मतलब वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहला है महावीर स्वामी। ये किस जिले में स्थित है? ललितपुर में। कैसे इसको याद रख लेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है महावीर और स्वामी, यानी ऐसा महावीर होना चाहिए, स्वामी तो ऐसा महावीर स्वामी किसको चाहिए होता है? एक लली को चाहिए होता है। आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि महावीर शब्द है यहाँ पे, महावीर मतलब बजरंगबली। और बजरंगबली आपने देखा होगा वो हमेशा कैसे होते हैं? लाल वस्त्र पहनते हैं, या फिर आपने देखा होगा उनके ऊपर लाल कलर लगा रहता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। रानीपुर। अच्छा, आपको यहाँ पे लिखा है रानीपुर। रानीपुर को याद रखना है बांदा और चित्रकूट। तो कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे रानीपुर है और यहाँ पे बांदा है और चित्रकूट है। तो आपने देखा होगा जो हमारे देश के राजा और रानी होते हैं ना, वो वादा करते हैं और फिर हमसे चीट करते हैं, मतलब वादों को पूरा नहीं करते। आप ऐसे सोचेंगे, या फिर आप ऐसे सोचेंगे आपकी जो रानी है सपनों की, वो भी आपसे वादा करती है और फिर आपसे वो चीट करती है, मतलब कभी भी वो आपका वादा पूरा नहीं करती। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी का पहला है और ये इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। आपको सन भी याद रखनी है। तो चंद्रप्रभा जो है ये कहाँ है? चंदौली ज़िले में है। तो ये तो मिलता ही जुलता है। देखिए यहाँ पे चंद्र है, यहाँ पे चंद्र है, तो आपको ऐसे याद रखना है चंद्रप्रभा चंदौली में है। ये तो ईजी है, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है कैमूर, और ये स्थित है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। तो अब जब इसको आप पढ़ेंगे कैमूर, तो इससे एक सेंस निकलेगा कैमर, मतलब कै मर गए, कै मरी कै मर गए, ठीक है। तो कैमूर आपको निकल आएगा। तो कोई कह रहा है, ये पूछ रहा है कितने मर गए, तो मर कितने गए ऐसे आप सोचेंगे 100 मर गए। 100 से सोनभद्र निकल आएगा। और देखिए जहाँ भी सोनभद्र होता है उसके साथ मिर्ज़ापुर हर जगह चिपका मिलेगा। अभी यहाँ पे उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे कि सोनभद्र में जो उत्पादित होता है वही मिर्ज़ापुर में सेम उत्पादन होता है। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। या फिर ऐसे सोच लो भाई कै मर गए, तो यहाँ पे कह रहा है मर जा, ठीक है, मर जा, यानी कोई मर्ज थी। आप ऐसे सोच लो कोई मर्ज थी, उस मर्ज से कोई पूछ रहा है कितने मर गए, मतलब जैसे कोरोना आया था तो कोरोना मर्ज थी, उससे कितने मर गए, तो कोई पूछ रहा है 100 मर गए। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे ये आप सीधा याद कर लो कि कैमूर मतलब कै मर गए तो 100 मर गए। सोनभद्र जहाँ आएगा वहाँ मिर्ज़ापुर जरूर होता है। आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आखिर लाख बेहोशी। लाख बेहोशी ये कहाँ है? कन्नौज में। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि तो यहाँ पे मिलेगा आपको लाख लोग बेहोश हो गए। और बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। अब भाई बेहोश किससे होते हैं? तो वो नोज से कुछ सूंघ रहे थे, उससे क्या हो गए भाई? बेहोश आदमी होता है नोज से कुछ सूंघने के बाद। तो आप ये सोच लेंगे उन्होंने कुछ सूंघ लिया, मान लो क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया नोज से, तो वो लाख लोग क्या हो गए? बेहोश हो गए। आप ऐसे इसको याद रखेंगे। या फिर लाख लोग बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? किससे बेहोश हो गए? मान लो इत्र तो इत्र वो खराब था, उससे क्या हो गए? लोग बेहोश हो गए। तो इत्र कहाँ उत्पादन, इत्र का उत्पादन कहाँ होता है? कन्नौज में। तो आप इसको इस तरह याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है समसपुर। ये कहाँ है? रायबरेली में। अब समसपुर वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ? रायबरेली में। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ोगे समसपुर, तो इसको पढ़ो थोड़ा देर के लिए समझपुर। अब देखो कोई समझपुर का गांव है या समझपुर है, तो समझपुर में लोग क्या लेने जाएंगे? राय लेने जाएंगे। भाई समझदार आदमी से ही लोग राय लेते हैं। आप ऐसे सोचेंगे, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है सोहेलवा, और ये कहाँ है? बलरामपुर में। अब इसको आप ऐसे सोचो, सू माने अच्छा, हलवा है, अच्छा हलवा खाओगे तो आप में क्या आएगा? बल आएगा। बस इतना सोचना है, आपको याद रहेगा। जब भी आप सुहलवा पढ़ेंगे, या फिर ऐसे सोचो कि सोहलवा मतलब सलाह में कोई रह रहा है और सलाह में रहते हो तो वो आपका वहाँ दबदबा यानी आपका बल रहता है, तो आपको बलरामपुर याद आएगा। आगे चलते हैं। किशनपुर है यहाँ, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। तो आप ऐसे सोचो, एक तो किशन वर्ड यहाँ पे है, तो किशनपुर है मतलब किसानपुर है। किसान मतलब खेती करने वाले, फार्मर। तो फार्मर क्या करेंगे? मान लो आपको ऐसे याद रखना है कि फार्मर खीरा की खेती करेंगे। फार्मर क्या करेंगे? खीरा की खेती। खीरा से खीरी आपको याद आएगा। या फिर ऐसे सोचो भाई यहाँ किशन मतलब कन्हैया, सोचो कन्हैया को दूध खीर दही बहुत पसंद था। तो मतलब कन्हैया को क्या, मतलब किशन को, कन्हैया को क्या पसंद था? खीर पसंद थी। तो आपको ये लखीमपुर खीरी याद आएगा। आगे चलते हैं। आगे कतरनिया घाट। ये कहाँ है? बहराइच में। कतरनिया घाट कहाँ स्थित है? वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे कतरनिया मतलब ऐसे लग रहा है किसी ने कतर दिए इसके कान और नाक।
तो वो बहरा हो जाएगा। मतलब कतर दिए, कान कट गए तो क्या हो जाएगा, बहरा। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। यहाँ पे लिखा है कतरनिया, है ना, मतलब कतर गया, ऐसे आप सोचेंगे क्या कतर गए किसी के कान, तो वो क्या हो गया, बहरा, तो आपको बहराइच याद आएगा। या फिर आपको किसी से कतरना होता है ना, मतलब उससे बात नहीं करनी होती, तो आप वो आवाज़ दे रहा होता है, आप बहरे बन जाते हैं कुछ समय के लिए। आप ऐसे सोचेंगे तब भी आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उन्नाव में। ये तो बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे नाव, नवाब में नाव कर लो, यहाँ नाव जैसा सेम से मिलेगा, और ये भी उन्नाव में भी नाव है, तो ये तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चंबल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, आगरा और इटावा में पड़ता है, 2 जिलों में। तो देखिए चंबल में शब्द मिलेगा आपको चावल जैसा, ठीक है। अब चावल क्या होता है, चावल हमेशा ऐसे सोचेंगे आग पर पकता है, और पकाने के कुछ बर्तन चाहिए, तो ये तवा, ये तवा से आपको इटावा याद आ जाएगा। मतलब चावल को पकाना है तो आग में पकेगा, और ई तवा, तो आपको ई तवा में तवा मतलब आपको पकाने के लिए एक तवा चाहिए, तो आप ऐसे सोचेंगे आपको ये याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हस्तिनापुर को आप कैसे याद रखोगे, देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है यूपी का सबसे बड़ा। तो आप सबसे पहले बड़ा याद कर लेना कि आप कभी भूलो ना कि हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। तो आप ऐसे सोचेंगे, हस्तिना में शब्द है हस्ती, और हस्ती हर इंसान चाहता है कि मेरी हस्ती सबसे बड़ी हो जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, आप ऐसे इसको सबसे बड़ा याद रखेंगे कि हस्ती सबसे बड़ी होती है, सब चाहते हैं कि हमारी हस्ती सबसे बड़ी हो, ठीक है। अब हस्तिनापुर किस में है भाई, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, गाजियाबाद, बिजनौर, 4 और ज्योतिबा फुले नगर, 5 जिलों में ये स्थित है। तो आप इसको याद रखना है, हस्तिनापुर, हस्ती मतलब हाथ सोच लो, हस्ती मतलब हाथ, हाथ हस्ती कितने जिलों में पड़ता है, 5 जिलों में। भाई हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, आप ऐसे सोच लेंगे तो ये 5 जिले आपको याद रहेंगे कि 5 जिलों में ये स्थित है। अब इसको याद भी रख लेना है, भाई मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, बिजनौर है, ज्योतिबा फुले नगर, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सांडी। सांडी में, सांडी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वे हरदोई में है। अब सांडी में आप क्या पढ़ सकते हैं कि शादी, अब शादी में कोई भी शादी हो, हर शादी में 2 ही लोग चाहिए होते हैं, एक वर एक वधू, तो आप सोचेंगे तो हरदोई आपको याद रहेगा। बस इतना सोचो, शादी में 2 ही लोग चाहिए बस, यानी हर शादी में 2 ही चाहिए, तो हरदोई आपको याद आएगा। आगे चलते हैं। बखीरा। ये बखीरा कहाँ है, संत कबीर नगर में। तो आप ऐसे पढ़ लो इसको, बखीरा यानी कबीरा, एक जैसा सेंस है, बखीरा कबीरा, ठीक है। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस में है, संत कबीर नगर में, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं पटना। और पटना क्या है, यूपी का सबसे छोटा है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, सबसे छोटा है, देखिए पटना है ना, जब भाई ये कोई, जब आप ऐसे सोच लेंगे कि ये पटना जो है ना, पटना की 2 लोगों के बीच पट नहीं रही है ना, तो वो कैसे लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं। आप ऐसे सोचेंगे भाई पटती क्यों नहीं, कि लोग कहीं ना कहीं दोनों छोटी सोच के लोग हैं, तो आप ऐसे सोच लेंगे यूपी का सबसे छोटा है पटना, ठीक है। अब हमें याद रखना है एटा। तो एटा कैसे याद रहेगा, देखो जब पट नहीं रही लोगों के बीच, इसका मतलब वो एक दूसरे पे ऐंठ रहे हैं। आप ऐसे सोचेंगे ऐंठना मतलब ऐंठ रहे हैं, वही पट नहीं रही इसका मतलब एक दूसरे पे, दोनों के बीच में क्या है, दोनों एक दूसरे पर ऐंठते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एट याद रहेगा। मान लो पति पत्नी हैं, उनमें पट नहीं रही तो वो एक दूसरे पे ऐंठते हैं, तो आपको एटा याद रहेगा पटना से, ठीक है। और पटाना पटना ये सब छोटा काम है, तो आप सोच लेंगे तो आपको सबसे छोटा याद रहेगा। सूर सरोवर आगरा में स्थित है, कैसे याद रखोगे, तो जब इसको पढ़ रहे हो तो कह रहे सारो बर गया, सारो बर मतलब सारा बर गया मतलब जल गया, तो सारा बर गया जल गया किस में जल जाता है भाई, सारा बर गया आग में, तो आपको आगरा याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है सुरहा ताल, ये कहाँ है, बलिया में स्थित है। अब देखो हम इसको पढ़ते हैं बलियाँ, मतलब किसी की बलि देना, बकरे की, मुर्गे की, तो जब उसकी बलि ली जाती है तो आप कहें सुरहा। सुर कब निकलते हैं, सुर निकलते हैं जब बलि ली जाती है किसी की, तो वो चिल्लाता है बुरी तरह मुर्गी या बकरा, तो आपको सुर सोचना है कि सुर कब निकल सकता है, जब किसी की बलि ली जाए, तो आपको बलिया याद आएगा। या आप ऐसे सोच लेंगे भाई सुर निकालती है बिलैया, बिल्ली मतलब, तो बिल्ली बल्लिया आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद सोचेंगे 1-2 बार याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। विजयनगर, ये महोबा में स्थित है। अब देखिए विजयनगर, विजय कैसे कब, सॉरी विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये महोबा में स्थित है। अब विजय शब्द यहाँ पे महोबा है, तो महोबा को हम महाबाबा पढ़ते हैं, महादेव बाबा। तो आपकी विजय कब होगी, जब महादेव बाबा के आप शरण में जाएंगे या उनकी पूजा करेंगे, ऐसे आप सोचेंगे आपको याद रहेगा। या हमेशा महोबा में शब्द मोहब्बत निकाल लो भाई, और मोहब्बत हमेशा क्या होती है, हमेशा मोहब्बत की विजय होती है, आप ऐसे सोचेंगे याद में, नहीं प्यार की जीत होती है, तो आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। समान वन्यजीव अभ्यारण्य है मैनपुरी में, कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ जब भी आप पढ़ोगे समान, तो इसको पढ़ लो सम्मान,
ठीक है। सम्मान क्या होता है भाई, सम्मान होता है मैन आदमी का। आप ऐसे सोचेंगे सम्मान किसका होता है, मैन आदमी का। जो भी मैन होता है मान लो, उसका क्या होता है, हमेशा सम्मान होता है। तो सम्मान से आपको मैनपुरी याद आएगा। या फिर आपको सामान चाहिए किसके लिए, आपको मैनपुरी बनानी है। मैनपुरी मतलब मुख्य पूरी बनानी है आपकी शादी वाली, तो आपको उसके लिए सामान चाहिए भाई, आटा तेल, ऐसे सोचेंगे तो अभी आपको याद रह जाएगा भाई सामान किसके लिए चाहिए, पूरी बनाने के लिए, यानी मैनपुरी बनाने के लिए आपको या मैनपुरी याद रहेगा। पार्वती अर्घा है। अब ये सोचो कि पार्वती क्या है, एक तरह से हमारी गॉडेस है। गॉडेस मतलब आपको गॉड याद आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे सोचो कि गुंडा जो शब्द मिल रहा है, तो गुंडा जैसा सेंस है, हम इसको गुंडा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण में क्या आप बताएंगे, तो गुंडा क्या उठाता है हमेशा, दुल्हन। तो यहाँ पे दलहन है, यानी खाद्य प्रसंस्करण हमने पढ़ाया था, मतलब एक जिला एक उत्पाद में, इसमें क्या था, दलहन। गुंडा क्या उठाता है, दुल्हन। तो अब यहाँ गुंडा है, यहाँ पे पार्वती है, तो ऐसे सोचेंगे कि पार्वती किसका हरण मतलब नाश करेंगी, गुंडों का। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। या फिर ऐसे सोच लो, यहाँ पे पाँव थी, पार्वती में निकलेगा पाँव थी। पाँव थी मतलब यहाँ गोड़ था, गोड़ा मतलब देहात में पैर को गोड़ बोलते हैं, तो गोड़ आपको गोड़ा याद रहेगा, गोड़, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओखला। अब ओखला कहाँ स्थित है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिलों में पड़ता है। ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे याद रखोगे, देखिए जब आप पढ़ रहे हो ओखला मतलब ओ खाले, मतलब कुछ खाने वाली भी बात हो रही है नहीं, तो आप ऐसे सोचेंगे क्या खा सकते हैं, तो यहाँ गुजिया, गाजियाबाद में क्या शब्द मिलेगा, गुजिया, गुजियाबाद, ठीक है। तो यहाँ गुजिया है, तो लोग ओ खा ले क्या खा ले, गुजिया खा ले। और गाजियाबाद से लगा हुआ गौतम बुद्ध नगर है, इसको आप इसके साथ चिपका के याद रखेंगे। या फिर इसको ऐसे सोचो कि ओखला में सब लिखा ओंकले, ओंकले कोई 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 ओंक रहा है, ओंक क्यों रहा है भाई, ये गांजा पी रहा है। गाजिया में गांजा जैसा शब्द मिल जाएगा, गांजा पी के क्या आदमी ओंकता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो अभी आपको याद रहेगा। कुछ ऐसा बना लो जिससे वो याद रह जाए, आपकी अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए, आपको पता नहीं लगेगा, वो आपको याद हो चुका होगा। 1 से 2 बार आप इसको देखेंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है सुहागी बरबा, और यहाँ है महाराजगंज। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सुहागी बरबा, मतलब सुहागिन है कोई, बरबा मतलब कोई सुहागिन है। सुहागिन को क्या भाई, सुहागिन है इसका मतलब उसका भी पति जिंदा है, यानी उसके महाराज अभी जिंदा हैं। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। और आज का लास्ट है कछुआ। ये कहाँ है, वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वाराणसी में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कच्छ छुआ, वैसे यहाँ पे कछुआ है, बट यहाँ पे आप पढ़ लो इसको कुछ छुआ। आपने कुछ छुआ तो आप बर गए, जैसे मान लो गर्म था, आप चाय बना रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने वो जो उतारा तो वो आपके हाथ जल गए, या कढ़ाई थी आपने उसको छू लिया तो आप बर गए। तो कुछ छुआ आपने, उससे क्या हो गया, आप बर गए, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।